हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रितेश और आप देख रहे हैं स्पीड 16। सो गाइस, थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। आपने बहुत चैनल को प्रेस किया, उसके लिए धन्यवाद। सो गाइस, अभी मेरे पास काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं कि इस तरीके का ऑयल चैम्बर डैमेज हो जाता है, कुछ अपने एडवाइस करिए कि क्या ये इश्यूज़ है, क्यों होता है, कि कितनी इसमें क्वालिटी अच्छी है ट्राइबर की या फिर क्विड की। क्योंकि अभी रिसेंटली एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा लोग देख रहे हैं, ट्राइबर वीडियोस, उसी से रिलेटेड मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो संस्कारी सुमित भाई है, उनका यूट्यूब चैनल है, उस पर उन्होंने पूरा अपना कवरेज दिखाया था कि किस तरीके से उनकी ट्राइबर का ऑयल चैम्बर डैमेज हो गया। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से क्या क्या कारण बनते हैं इसके डैमेज होने के या फिर लीकेज होने के, और अगर ये ऐसा हो जाता है तो आपको क्या करना है, और इसके अलावा कंपनी क्या ऐसा करती है, क्यों प्लास्टिक का चैम्बर देती है, क्यों शीट मेटल का चैम्बर देती है, और वो अपने एंड पे क्या ये चीज़ें टेस्ट नहीं करते, वो अपने एंड पे क्या ये चीज़ें चेक नहीं करते, ऐसे ही कुछ भी मार्केट में दे दिया। ऐसी चीज़ें नहीं है, ऐसा नहीं करती कंपनी। वो मैं सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में कवर करूंगा और बहुत एंड तक देखकर डिटेल में बताऊंगा कि क्या सही है, क्या आपको इसमें गार्ड लगवाना चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए। तो सब कुछ आज की इस वीडियो में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो भाई सबसे पहली बात तो ये है कि जो ऑयल चैम्बर है, ऑयल चैम्बर की जो पोजीशनिंग है, वो पोजीशनिंग हमेशा ग्राउंड क्लियरेंस से अंदर ही होती है। मान लीजिए अगर आपका 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है तो वो कहीं जाके 184, 85 या 190 mm पे होगी। अगर ग्राउंड से इसको मेज़र करेंगे, ग्राउंड से जो मेज़रमेंट होगी वो हमेशा उसकी ज़्यादा होगी। एक जो ग्राउंड क्लियरेंस दी जाती है वो आपके साइड एरिया, साइड जो शीट मेटल एरिया होता है वहाँ से ग्राउंड क्लियरेंस दी जाती है। जो भी आपका मैक्सिमम एरिया होगा वो शीट मेटल का ही होता है, सबसे पहले वही हिट करेगा। अब बात आती है कि हो सकता है कोई पत्थर लग जाए, कोई शार्प्ड एज स्टोन लग जाए वहाँ पे आके और वो डैमेज हो जाए। तो सबसे पहले आप इस पिक्चर को देखिए। प्लास्टिक का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। प्लास्टिक का ये चैम्बर है। इस चैम्बर में आप देख सकते हैं कि हर स्टेप पे एक रिब दिया गया है। इन रिब का पर्पस यही है कि जब भी कोई इम्पैक्ट फोर्स से कोई भी चीज़ इसके साथ हिट करे तो ये इसके अंदर वो स्ट्रेंथन हो, वो स्ट्रेंथ इसके अंदर हो कि ये उस जर्क को, वो जो स्ट्रेस पड़ेगा इस बॉडी पे उसको झेल जाए। तो ये डिज़ाइन इस तरीके से किया जाता है। और ये जो प्लास्टिक बॉडी है, ये कोई ऐसी प्लास्टिक बॉडी नहीं है कि आप किसी भी नॉर्मल पत्थर से ये टूट जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। पहली तो बात, कोई भी ऑयल चैम्बर इस तरीके से ब्रेक नहीं होता। लीक हो सकता है, कुछ एरिया में लीक हो सकता है जब उसको ज़्यादा हिट कर जाए ऑफ रोडिंग करते हुए या किसी ऐसी जगह पे, तो उसकी सील्स डैमेज हो सकती है, वो लीक कर सकता है। क्रैक होने के चांसेस बहुत कम है, 1% चांस है कि वो क्रैक हो। क्रैक होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं क्योंकि ये सारे टेस्ट कंपनी अपने एंड पे करती है, चाहे प्लास्टिक बॉडी हो या फिर शीट मेटल बॉडी हो। तो यहाँ पे बात आती है किस कंडीशन में ब्रेक हो सकता है। जब आप मेजर कोई एक्सीडेंट हो जाए या फिर कोई बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल कोलोजन हो जाए और आपके फ्रंट बॉडी डैमेज हो जाए, उस कंडीशन में ये चैम्बर फट सकता है, ये क्रैक हो सकता है। तब मैं मान सकता हूँ कि ये चीज़ हो सकती है। एक पत्थर लगने से डैमेज नहीं होगा, तो वो डैमेज भी नहीं हुआ है, उस वक्त वो लीक हो रहा है। वहाँ पे आप अगर देखेंगे तो वो क्रैक कंडीशन नहीं है। अगर क्रैक भी होगा तो क्रैक इस तरीके से नहीं होगा। अगर क्रैक है तो वो कहीं ना कहीं फिर कंपनी उसको एनालिसिस भी करेगी अगर वो क्रैक होता है, क्योंकि क्रैक होना भी आप समझिए कि इस तरीके के जो पार्ट होते हैं जो सेफ्टी रिलेटेड होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी के बनते हैं, वो अप्रूवल नहीं मिलता। अगर ये पार्ट चीपर क्वालिटी के बन जाएंगे, चीप क्वालिटी के बन जाएंगे, तो इनको ICAT इनको अप्रूव ही नहीं करेगा, या जो ऐसी संस्था हैं, जो ऐसी एजेंसीज हैं जो इनको अप्रूवल्स देती हैं, वो इनको अप्रूव ही नहीं करेंगी कार को। तो आप इस चीज़ को समझिए। अगर चीप क्वालिटी उसके अंदर लगा दी या कोई भी ऐसा सेफ्टी को लेके कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया गया तो ये अप्रूवल स्टेज में ही रुक जाएगा। तो कंपनी कभी भी ऐसा प्रोडक्ट आपको लगा के नहीं देखेगी जो एक स्टेज पे आके या प्रॉब्लम क्रिएट करे, क्योंकि एक पार्ट कुछ ऐसे होते हैं जो सेफ्टी रिलेटेड होते हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ का ध्यान बहुत ज़्यादा रखा जाता है। अब आप डीलरशिप पे जाते हैं, डीलरशिप वाला कहता है आप इसको एक काम करिए, प्लास्टिक बॉडी है, वीक बॉडी है, इस तरीके से कह के आपको कहता है गार्ड लगवा लो, और वो गार्ड भी लगाता है फाइबर का।
तो गाइस फाइबर तो और ज़्यादा चीप मटेरियल है, वो तो और ज़्यादा लो स्ट्रेंथ का मटेरियल होता है, वो तो सबसे पहले ब्रेक होगा, वो कुछ भी आपकी सेफ्टी नहीं कर पाएगा। और कॉस्ट उसकी इतनी ज़्यादा बता देंगे कि आपको लगेगा कि ये लगवा लेना चाहिए, फ़ायदे इतने गिनवा देंगे। तो मेरे हिसाब से कोई ज़रूरत नहीं है उस गार्ड की जो वो कहते हैं। अगर हाँ शीट मेटल का गार्ड है, उसमें रिब्स बने हुए हैं और उसकी जो माउंटिंग है वो सही एरिया पे है, तो ही कुछ आपको बेनिफिट वो दे सकता है। बट जिस लेवल पे इस गार्ड की, इस चैम्बर की टेस्टिंग की जाती है, अगर ये भी उसमें फेल हो रहा है तो वो गार्ड भी आपको बचा नहीं पाएगा इस चैम्बर को। तो ये बात आप समझ लीजिए, अगर गार्ड लगवा रहे हैं तो गार्ड जब फेल होगा तो ये चैम्बर भी उस वक्त फेल होगा उस इम्पैक्ट से। तो ये बात आप समझ लीजिए, ज़्यादातर फेलियर होता है जब भी एक्सीडेंट होता है। तो कई बार जैसे स्टोन लग गया, एजी स्टोन लगाया, तो हो सकता है कि किसी ऐसे एरिया में लग गया हो जहाँ पे मटेरियल कम हो, या ऐसे एरिया में लगा हो, या फिर कोई ऐसी जगह पे हिट कर गया हो जहाँ से लीकेज शुरू हो गई हो। तो अगर ऐसा कुछ भी हुआ है तो कंपनी इसको एनालिसिस करेगी, देखेगी। अगर क्रैक भी हुआ है कहीं पे तो वो भी कंपनी एनालिसिस करेगी। इस एनालिसिस के बाद पूरा रिपोर्ट कार्ड बनेगा, और अगर ये कुछ ऐसा लगता है कि फेलियर हुआ है कंपनी के एंड से, तो वो इसको पूरा जज करके, और अगर उन्हें इंटरनली ऐसा लगता है ऐसे इश्यूज आते हैं आने वाले टाइम में, तो इसको पॉसिबली टेक केयर करेंगे। क्योंकि कोई भी वर्ल्ड क्लास कंपनी अपना नाम खराब नहीं करना चाहती इन चीज़ों को लेके। तो ये कुछ ऐसे केसेस आ जाते हैं कभी कभी भी, और कभी भी ऐसा हो सकता है। देखिए डायमंड तक भी ब्रेकेबल है, डायमंड भी ब्रेक हो सकता है। तो ये तो शीट मेटल है और इसके अलावा प्लास्टिक है, बट इनको डिज़ाइन ऐसे किया जाता है कि ये नॉर्मल इम्पैक्ट में या माइनर इम्पैक्ट में ब्रेक ना हो, क्रैक ना हो, ये चीज़ें ध्यान रखी जाती है। और सील्स इसलिए दी जाती हैं जो भी इम्पैक्ट हो उसको बियर कर लें और रिप्लेस हो जाए सील्स। तो ये सारी चीज़ें हमेशा ध्यान में रखी जाती हैं, नहीं तो कंपनी को अप्रूवल ही नहीं मिलेगा। और सेफ्टी से अगर उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया, जो कंपनी की इमेज है वो वैनिश हो सकती है, बहुत ज़्यादा उनको इम्पैक्ट आ सकता है उनकी इमेज को। तो हमेशा ये ध्यान रखें कि अगर प्लास्टिक बॉडी दी है या शीट मेटल बॉडी दी है तो कुछ सोच के दी है, और उन पे टेस्टिंग हुई है, और उनको एक थर्ड पार्टी एजेंसी ने अप्रूव किया है। और सेफ्टी को लेके ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं किसी भी अप्रूवल्स के लिए। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप जो मार्केट में आपको कह दिया जाता है कि ये प्लास्टिक बॉडी है या ये इसमें आप ये लगवा लो वो लगवा लो, उन चीज़ों से बचें और खुद की जजमेंट लें, खुद सोचें। और कंपनी से पूछ लें, आप कंपनी को मेल करके पूछ सकते हैं कि इस गार्ड मुझे डीलरशिप ये बोल रही है, तो क्या मैं ये चीज़ लगा सकता हूँ, क्या ये आपका एरिया वीक है? तो आप पूछ सकते हैं, ओपन प्लेटफॉर्म है, आप कहीं भी मेल करके पूछ सकते हैं कंपनी से, सर्विस सेंटर पे या कहीं पे भी पूछ सकते हैं आप इस चीज़ के बारे में। सो गाइस, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।